पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण के विषय में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें पर्यावरण को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ना चालू करेंगे। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। देखिए, जीवों के बीच आपसी संबंध या फिर एक जीव और एक जीव के बीच आपसी संबंध हो तथा एक जीव का दूसरे जीव के साथ आपसी संबंध जो होता है पर्यावरण में, वही कहलाता है पारिस्थितिकी। कहने का अर्थ क्या है कि एक जीव मान लीजिए कोई है और दूसरा जीव कोई है, तो एक जीव दूसरे जीव के साथ जो संबंध बनाते हैं इस पर्यावरण में, जैविक हो या अजैविक घटक हो। जैविक घटक का मतलब ऐसे घटक जो जीवित हों, लिविंग हो। जैविक घटक माने पेड़ पौधे या फिर जंतु या फिर सूक्ष्म जीव हों, तो ये क्या कहलाते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। तो पारिस्थितिकी माने एक जीव आपसी संबंध में, आप परस्पर आपसी संबंधों के द्वारा या फिर एक जीव दूसरे जीव के द्वारा जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। कहने का अर्थ, जैसे कुत्ता है तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को किस प्रकार प्रभावित करता है, और एक कुत्ता आपसी संबंध हुआ, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के जीव हैं। ये जो इसमें शक्तिशाली होगा वो जीत जाएगा। एक बिल्ली है तो बिल्ली कुत्ते को किस प्रकार प्रभावित, या कुत्ता बिल्ली को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये भी आपसी परस्पर एक जीव का एक जीव के द्वारा या एक जीव का दूसरे जीव में किस प्रकार पारस्परिक संबंध होता है, इन्हीं संबंधों को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और ये घटनाएं पर्यावरण में होती हैं, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की। जैविक का अर्थ क्या है, मिट्टी जैसे जैविक में आ जाएगा, मछली हो गई, माने जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित हैं वो जैविक हैं, और जो जीवित नहीं है, जो अर्थात अजैविक के अंतर्गत, जैसे जल हो गया, पृथ्वी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है, अजैविक। लेकिन दोनों का परस्पर आपसी संबंध होता है। जैसे मछली जल में है, मछली एक सजीव है यानी जैविक घटक है, और जल एक अजैविक घटक है, दोनों आपस में परस्पर संबंध द्वारा जुड़े हैं। तो पारितंत्र किसे कहते हैं, जीव व पर्यावरण। अब पर्यावरण इसलिए आया है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में स्थित है, जीव भी पर्यावरण में स्थित है। ये आपसी संबंध को बनाए रखते हैं, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमने कहा है कि जीव व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध को, एक जीव और पर्यावरण में जो भी जीव है, जैविक घटक है, अजैविक घटक है, इन सभी को एक जीव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। जीव माने कोई भी जीव है, जंतु हैं, और पर्यावरण के मध्य आपस में बने हुए संबंध को ही हम पारितंत्र कहते हैं। और इस पारितंत्र शब्द नाम देने का श्रेय जाता है एजी टांसले को। पारितंत्र शब्द किसने दिया, तो पारितंत्र शब्द दिया है एजी टांसले ने, एजी टांसले। और ये शब्द कब दिया गया, 1935 में। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि पारितंत्र कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों को हम पारितंत्र कहते हैं। जीव और कोई भी जीव है, वह जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले आपसी संबंधों को हम क्या कहते हैं, हाँ, जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक आपसी संबंधों को हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को देने का काम किए थे एजी टांसले 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, एजी टांसले ने, और सन 1935 में। और एक आटम नामक विद्वान थे, आटम। इसी में देखिए दूसरा है पॉइंट, आटम। ये विद्वान पारितंत्र को पारिस्थितिकी को पारितंत्र की इकाई कहा है। किसने कहा है, आटम नामक विद्वान ने पारिस्थितिकी को पारितंत्र की इकाई कहा है। चलिए, आटम ने क्या कहा है कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की क्या है, मूल इकाई है। यानी किसने कहा है कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है, तो आटम ने।
तो पारितंत्र परिस्थितिकी की मूल इकाई है। परिस्थितिकी की किसने कहा है? कि मूल इकाई किसने कहा है? आटम ने। तो आटम ने बताया है कि पारितंत्र जो है वो पारिस्थितिकी की क्या है? मूल इकाई है। मूल इकाई, ये शब्द आपको याद रखना है, इकाई। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जीव और पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों को हम पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इन शब्द को पारिस्थितिकी तंत्र को किसने दिया था? एजी टांसले ने। और कब दिया था? सन 1935 में। आटम नामक विद्वान ने बताया था कि जो पारितंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र का मूल इकाई है। ये तो हुआ पारितंत्र के विषय में। अब पारितंत्र यानी इको सिस्टम या इकोलॉजी। अब इसके कितने, अब पारितंत्र के प्रकार कितने हैं? तो पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम माने पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो। एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहेंगे? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ये पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र दो प्रकार का हो जाएगा या पारिस्थितिकी। अगर पारिस्थितिकी लिखना है, पारिस्थितिक, तो ये लिख सकते हैं आप पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। तो पारितंत्र किसे कहते हैं? जीवों और वह पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध से बनने वाले तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इसको शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने 1935 में। आटम नामक विद्वान ने कहा था कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। पारितंत्र पारिस्थितिकी की क्या है? मूल इकाई है। और पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक को कहा जाता है कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे हम प्रकृति, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, मानव। तो आप आपसे पूछेगा प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। और ऐसा पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। और प्राकृतिक जो पारितंत्र है ये दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक पारितंत्र कितने प्रकार का? दो। एक को हम लोग कहेंगे जलीय पारितंत्र और एक को कहेंगे हम लोग स्थलीय पारितंत्र। एक का नाम है जलीय पारितंत्र और दूसरे का नाम है स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र। अब जलीय पारितंत्र के अंतर्गत दो आ जाएगा, एक दो प्रकार का, और स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत तीन। तो अब आप ध्यान से बताइए कि पारितंत्र के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो प्रकार। आप बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। पारितंत्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। और कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं? ऐसा पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। पहले हम लोग प्राकृतिक पारितंत्र को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर कृत्रिम को समझ लेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत दो प्रकार हो जाएगा। प्राकृतिक पारितंत्र कितने प्रकार का? दो। एक का नाम हो जाएगा जलीय पारितंत्र और एक का नाम हो जाएगा स्थलीय पारितंत्र। एक प्राकृतिक पारितंत्र ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाता है।
और प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का, एक जलीय पारितंत्र और एक स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र किसे कहेंगे? जलीय पारितंत्र जो जल से संबंधित हो उसे जलीय पारितंत्र कहते हैं, और एक स्थलीय पारितंत्र जो स्थल यानी जमीन से संबंधित हो उसे हम स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। और ये जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्वच्छ जल और एक को कहते हैं समुद्री जल। एक का नाम है स्वच्छ जल और एक को हम लोग कहेंगे समुद्री जल। देखिए फ्रेम में दिख रहा है। हाँ, एक को हम लोग कहेंगे स्वच्छ जल और एक का नाम है क्या? समुद्री जल। ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा कम। एक को हम लोग कहेंगे स्वच्छ जल, एक का नाम है समुद्री जल। अब स्वच्छ जल कहाँ कहाँ हो सकता है? तो स्वच्छ जल 3 स्थानों पर हो सकता है, या तो नदी में, या तो तालाब में, या तो झील में। नदी में, तालाब में या झील में, यानी स्वच्छ जल जो है वो 3 स्थानों पर मिल सकता है, नदी में, तालाब में और झील में। झील में देखिए स्वच्छ कहने का यहाँ क्या सेंस है? स्वच्छ मतलब साफ। साफ यहाँ कहने का सेंस नहीं है, मीठा और खारे से मतलब है। जैसे तालाब, नदी और झील, इन तीनों के जो जल होते हैं वो मीठे होते हैं। अगर कुछ झीलों को छोड़ दिया जाए, जैसे चिल्का झील उड़ीसा का है, खारे पानी का झील है। सांभर झील जो है राजस्थान को, खारे पानी का झील है। भारत का सबसे मीठे पानी का झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जब हम लोग झील चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझ लेंगे कि कौन सा भारत का सबसे मीठे पानी का झील है, तो जम्मू कश्मीर का वुलर झील है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है सांभर झील, जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे झील चैप्टर तब आपको क्लियर हो जाएगा। यानी जिसमें मिठास हो, अर्थात जिसमें नमक की मात्रा न हो, उसे हम स्वच्छ जल कहते हैं। और स्वच्छ जल नदी, तालाब और झील में आता है। ये समुद्री जल क्या होता है? समुद्र के जल को हम लोग समुद्री जल कहते हैं और ये जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक पारितंत्र को आपने 2 भाग में बांट दिया, एक का नाम है जलीय पारितंत्र और एक का नाम है स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र 2 पार्ट में है, एक को हम स्वच्छ जल कहेंगे, एक को समुद्री जल। स्वच्छ जल में नदी, तालाब और झील आ जाएगा और समुद्री जल में समुद्री जल। और यहाँ स्थलीय में, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत 3 आ जाएंगे। 3 कौन कौन से? घास के मैदान, वन, घास के मैदान, दूसरा वन, तीसरा मरुस्थल। ये तीनों भूगोल के एक टॉपिक हैं। ये भूगोल में आपको तीनों पढ़ना है। ये जैसे पुष्टाज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान ना, ये सब घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तब। अभी आपको यहाँ देखने को वन के कई प्रकार हो जाएंगे, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन ना, मरुस्थलीय वन। तो वहाँ हम लोग वन को देख लेंगे। जैसे मरुस्थल का राजा है हिजड़ी नामक वृक्ष, तो ये मरुस्थल किसे कहते हैं? मरी हुई भूमि, अर्थात जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि। ऐसी भूमि जहाँ वर्षा बहुत कम होती है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अर्थात वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। वन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक ही है आपके भूगोल में वन, तो वहाँ हम लोग इसको देख लेंगे। घास के मैदान भी भूगोल से रिलेटेड है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि पारितंत्र कितने प्रकार का? 2, एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और प्रकृति के द्वारा बनाए गए पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है, एक जलीय पारितंत्र, एक स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में स्वच्छ जल और समुद्री जल। स्वच्छ जल को आप 3 भाग में बांट देंगे, नदी, तालाब और झील में, और समुद्र वाला जल। और स्थलीय पारितंत्र को घास के मैदान, वन और मरुस्थल में बांट देंगे।
इसके बाद कृत्रिम पारितंत्र, ऐसा पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है तथा जो प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे ही हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत जैसे गेहूं हो गया, चावल, धान हो गया, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। गेहूं का खेती हो गया, धान की खेती हो गई, ये सब कृत्रिम पारितंत्र है। ये मानव के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है, जो प्रकृति को छेड़छाड़ करके बनाया गया है। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है, उस पारितंत्र को हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। यह प्राकृतिक चीजों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे खाद है, तो खाद का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति में यह प्रदूषण फैलाने का कार्य करेगा तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम कर देता है और ये तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है, जिसके लिए मानव ही खुद जिम्मेदार है। तो ये कृत्रिम पारितंत्र हुआ। जो कृत्रिम पारितंत्र होता है वो प्राकृतिक पारितंत्र को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी खाद है, जब मिट्टी बारिश होती है तो ये खाद की मात्रा नीचे घुस जाता है जमीन के अंदर, जिससे तरह तरह के जीवों को प्रभावित करता है। आजकल तो तरह तरह के कीटाणुनाशक दवाएं डाली जाती हैं, जिससे जमीन के केंचुए भी मर जाते हैं। घास की दवा हो गई या फिर और भी, तो ये हानिकारक हैं, जो प्रकृति को तथा छोटे छोटे जीवों को भी खतरा है और ये हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि छोटे जीव प्रकृति के द्वारा बनाए गए जीवों को किसी प्रकार से खतरा है तो वह मानव के लिए भी संकट का विषय हो सकता है। तो ये कहलाएगा बच्चों कृत्रिम पारितंत्र, और ये है प्राकृतिक पारितंत्र। अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि जीव व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, इसके शब्द को पारितंत्र किसने दिया था, एजी टांसलेन दिया था, 1935 में दिया था। आर्टम ने बताया था कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। यह दो भागों में हमने बांट लिया, एक जलीय पारितंत्र और एक स्थलीय पारितंत्र। उसके बाद कृत्रिम पारितंत्र के विषय में समझ लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।